हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो ये 10-15 मिनट का वीडियो लगभग रहेगा और इस 10-15 मिनट के वीडियो के बीच में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज और एक आध क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज 3 भुजाओं से बंद आकृति है, जिसमें 3 कोण ए, बी, सी होते हैं तथा भुजा ए बी, बी सी और सी ए बोल सकते हैं। तो 3 कोण, जो तीनों कोणों का योगफल होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री हो गया। हमें मुख्य रूप से बात करना है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, सारे पुराने फार्मूले हैं जो आप जानते हैं। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार जो होता है, आप किसी भी एक भुजा को आधार मान सकते हैं। जिस भुजा को आधार मानेंगे उस भुजा पर दूसरे यानी सामने वाले शीर्ष से लंब डालना है। जो लंब होगा वह ऊंचाई कहलाएगा और एक भुजा को जिसको आप आधार माने हैं वह एक भुजा आधार होगा। तो इसका मान हो गया 1/2 आधार। अगर आप देखें इस फिगर के थ्रू तो BC के बराबर हो गया और इसमें ऊंचाई जो हो गया, अगर इस पॉइंट को D बोल दें तो AD हो जाएगा। AD हो गया, यानी कि 1/2 BC गुणे यह आप बोल सकते हैं। और इसके मात्रक के बारे में बात हुई तो आधार लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और ऊंचाई या जो भी यूनिट गिवन होगा दिया रहेगा, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर या जो यूनिट गिवन होगा तो इसको आप मात्रक वर्ग बोल देते हैं या फिर सिंपल मात्रक बोलते हैं या फिर इकाई का वर्ग बोलते हैं। मतलब जो क्षेत्रफल लंबाई इसमें 2 बार निहित है तो यहाँ पे जो मात्रक आएगा क्या होगा? क्षेत्रफल का स्क्वायर यूनिट में आएगा। अब यह फार्मूला त्रिभुज में लागू तो होगा, लेकिन अलग अलग त्रिभुज के शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग फार्मूले को हम मॉडिफाई करते जाते हैं। जैसे यह त्रिभुज कुछ समरूप जैसा दिख रहा है, तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं। त्रिभुज के अलग अलग प्रकार भी होते हैं तो फार्मूले भी अलग अलग होते जाएंगे। वैसे हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज एक विशेष प्रकार का त्रिभुज होता है जिसमें आधार और लंब एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर मिलते हैं, ए, बी और सी। तो इसमें आधार BC है और ये AC लंब हो गया, इसको आधार आप बोल सकते हैं और यह हो गया लंब। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह 1/2 आधार गुणे लंब के बराबर होता है। इसे क्वेश्चन दिया जाए इसमें कि अगर किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 250 मीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये क्षेत्रफल गिवन है और बोल रहा है कि इसके आधार और लंब की जो अनुपात है, आधार संबंधी लंब जो है वह 4 संबंधी 5 के बराबर है। तो आप इन भुजाओं की माप बताइए। क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार और लंब का जो अनुपात है वो 4 संबंधी 5 है। तो आप संगत भुजाओं का मान बताइए, आधार का मान कितना है और लंब का मान कितना है। सिंपल एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमें पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 आधार गुणे लंब के बराबर होता है। तो अनुपात तोड़ने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। आप इसको बोल सकते हैं कितना, 4x और इसको बोल सकते हैं 5x। अनुपात जब भी तोड़ते हैं कोई कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, x, y, ABC आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हो गया 1/2। अभी हम बेसिक फार्मूला चल रहा है, बेसिक ट्रेंड चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कुछ इसमें शार्ट टेक्निक यूज करते जाएंगे। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, बहुत शार्ट तरीके से कर सकते हैं, बट अभी पहला क्वेश्चन है तो हम इसको अपने प्रोसेस से देखेंगे। आधार हो गया जो 4x हो गया और लंब जो हो गया वो 5x हो गया। तो 4 5 कितना हो गया 20, 2 से काट देंगे 10x हो गया और a की जो वैल्यू है कितनी है 250, x स्क्वायर हो गया ये, x इंटू एक्स 10, 0 0 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5। यहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो डिस्टेंस है, दूरी है, कभी माइनस में होती ही नहीं है। दूरी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो रेशियो इसकी वैल्यू क्या आएगी
पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे जो 4x था वो आधार था, तो आधार का माप कितना हो गया, x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 4 गुणे 5, ये हो गया 20। यहाँ पे मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब आधार भी सेंटीमीटर में ही होगा, और 5x दिया हुआ है, तो 5 और x की वैल्यू कितनी आ रही है 5, यहाँ पुट करेंगे कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका ऊंचाई लंबाई हो गया। यानी कि इस त्रिभुज का जो आधार हो गया वो 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन रहा। अब इसी क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये पूरे फार्मूले बीच में आपको यूज करने की जरूरत ही ना पड़ेगी। आपको पता है कि 4 संबंधे 5, 4 बचे 20, 20 का मतलब ये कट गया है ना, और या बटे में 2 होता है तो 2 का 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 25, 25 का मतलब x स्क्वायर, x इक्वल कितना आएगा 5 आएगा। तो वैल्यू आप सीधे बता सकते हैं, रेशियो से बहुत आसान सा सवाल है ये। इसी जैसा एक क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको हम आगे ले चलते हैं, बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं को दोगुना कर दीजिए, दोगुने साइड का कर दीजिए। तो लीजिए दोगुने साइड का, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है टेक्निकल नहीं है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझेंगे, कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन आगे के क्वेश्चन बहुत इजी करने वाला है। जैसे अगर ये x लंबाई का है तो यह कितना कर दिया गया 2x कर दिया गया, या y का है तो 2y, या z का है तो 2z कर दिया गया। इस प्रकार से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल इसका क्या होगा। इसको देखिए आप बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक फार्मूला हम इसको बताएंगे त्रिभुज की संगत भुजाओं के साथ। इस क्वेश्चन में यह कहीं नहीं बोला जा रहा है कि त्रिभुज के कोण में परिवर्तन किया जा रहा है, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं को दोगुना कर दिया जा रहा है, यानी संगत कोण जो है वही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि यह दोनों त्रिभुज आपस में होंगे समरूप, जिस रूप का यह त्रिभुज होगा उसी रूप का यह त्रिभुज होगा। तो समरूप त्रिभुज के केस में फार्मूला होता है, हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, समरूप त्रिभुज के केस में जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल आप डेल्टा 1 मान सकते हैं बट्टा डेल्टा 2 बराबर भुजाओं का अनुपात का वर्ग होता है। भुजाओं का अनुपात का वर्ग होता है। कहने का मतलब अगर इसको हम ए बी सी, इसको डी ई और एफ माने, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा और दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इन दोनों के वर्ग का अनुपात, दोनों की भुजाओं के वर्ग का अनुपात, तो भुजा या ए बी या बी सी ले लीजिए, कोई भी एक भुजा ले लीजिए बी सी, और यहाँ पे क्या हो गया ई एफ हो गया का स्क्वायर। तो यहाँ पे कह रहा है कि बीसी का दोगुना कर दिया गया ई एफ को, तो बीसी की जगह पे आप रख देंगे x, और ई एफ की जगह पे क्या रख देंगे 2x का स्क्वायर करेंगे, x कट जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेल्टा 1 बट्टा डेल्टा 2 बराबर, यहाँ पे ऊपर बच गया 1 और बचे में बच गया बटे में 2 का स्क्वायर, यानी 1 बाई कितना हो गया 4 हो गया। तो डेल्टा 1 अपान डेल्टा 2 इक्वल टू 1 अपान 4 हो गया। तो आपसे डेल्टा 2 दूसरे त्रिभुज के बारे में पूछा जा रहा था। डेल्टा 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, डेल्टा 2 ही रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू कितना हो गया डेल्टा 1, यानी कि जो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर होगा। अब हमें ये बेसिक फार्मूला समझना था, इसलिए हम इतना ज्यादा लिखे हुए हैं। अगर आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो अब देखिए क्वेश्चन इसको कैसे चेंज करता जाएगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनके भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, इस बात को बस आगे ध्यान रखना है। और ये सिर्फ यही नहीं होता है, ये फार्मूला जो है कई तरीके से रोटेट भी करेगा। अगर इसका परिमाप रखेंगे तो परिमाप बटा परिमाप भी आएगा। इस पे मतलब कम से कम 20 टाइप के सवाल बनते हैं एक ही बेसिस पे, लेकिन बहुत छोटा सा वीडियो बनाना है तो हम इतने लंबे सवाल को नहीं बता पाएंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे वैसे क्वेश्चन के बारे में। इसी का दूसरा एक क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन बोल दिया
कि एक त्रिभुज की भुजाओं को 3 गुना कर दिया जाता है, तो नए त्रिभुज के क्षेत्रफल का पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या संबंध होगा, क्या अनुपात होगा। यानी कि इस बार क्या बोल दिया कि त्रिभुज के क्षेत्र, जो त्रिभुज का जो भुजा है वो 3 गुना कर दिया गया, यानी यह 1 है तो इसको 3 कर दिया गया। तो अब हमें पता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज की भुजा। आप चाहें तो x मान सकते हैं, लेकिन रेशियो करेंगे दोनों कट जाएगा, 1 और 3 मान ले रहे हैं। 3 का स्क्वायर ये हो गया 1/9, कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछा गया था आपसे, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो अनुपात Δ1 संबंधी Δ2 इक्वल टू 1 संबंधी कितना हो गया 9। सिंपल सा फार्मूला हो गया। ऐसे इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहले त्रिभुज का परिमाप दूसरे त्रिभुज का परिमाप, यानी पहले त्रिभुज के परिमाप का 3 गुना दूसरे त्रिभुज का परिमाप। यह क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि पहले त्रिभुज का परिमाप संबंधी दूसरे त्रिभुज का परिमाप बराबर 4 संबंधी 5 है। परिमाप है, परिमाप पहले त्रिभुज का, परिमाप दूसरे त्रिभुज का जो अनुपात है वो 4 संबंधी 5 है। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। सिंपल सी बात है, जब भुजाओं का अनुपात का वर्ग ही त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है तो परिमाप का वर्ग भी क्या होगा, क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल Δ1 संबंधी Δ2 बराबर ये हो गया 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग कितना हो गया 25, ये हो जाएगा। तो इस पे हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, जब कंप्लीट रिलेशन बात करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। एक और छोटा सा मैं टॉपिक समझाना था बहुत कम टाइम में। जैसे कि एक त्रिभुज है, आप किसी भी शेप में त्रिभुज ले लीजिए, समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, विषमबाहु हो सकता है, किसी भी शेप में हम नॉर्मली रैंडम त्रिभुज बनाए हुए हैं। तो इस त्रिभुज से, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में बांटना है। ध्यान रखें, सामने वाली भुजा पर लंब नहीं डालना है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में सिर्फ बांट दे रहे हैं। जैसे त्रिभुज का शेप मान लीजिए, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। अब किसी भी शीर्ष को ले लीजिए और इस शीर्ष से सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। मतलब कि यह अगर A है, B है, C है, इसको D, तो जो BD की लंबाई है वह DC की लंबाई की क्या है, बराबर है। इसको बोलते हैं माध्यिका। जब सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो इस प्रकार यह 2 त्रिभुज में डिवाइड हो जाएगा। तो जो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल की क्या होगा, बराबर। वो कैसे, इसको भी समझते हैं। भाई त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग पढ़े थे वो ये था कि आधार यानी कि BD गुणे यहां से ऊंचाई आप क्या करेंगे, लंब डालेंगे। तो लंब मानते हैं H1 है या H है। अब देखते हैं दूसरे का क्षेत्रफल, दूसरे का क्षेत्रफल DC इंटू इसके लिए जो ऊंचाई होगा इसी शीर्ष से हमें आधार पर लंबाई डालना पड़ेगा। तो यह लंबाई H अगर है तो दूसरे के लिए भी H ही होगी, दोनों में कॉमन हो जाएगा। और अभी जो ये AD खींचे हुए हैं वह A, B और C का मध्य बिंदु है, यानी कि B से D की जो लंबाई है D से C के बराबर होगी। तो जो DC का मान है वही मान BD का है, तो इसको बोल सकते हैं 1/2 BD इंटू H बोल सकते हैं। अभी देखेंगे दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर क्षेत्रफल के होंगे। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना ही नहीं है, बस हमें इतना समझना है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को अगर हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो उन दोनों भागों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा, चाहे वो त्रिभुज कोई भी हो, समकोण हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस त्रिभुज होना चाहिए, बस ये मतलब है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसको एक शीर्ष से दूसरे सामने वाली भुजा पे माध्यिका खींच देते हैं, 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो एक भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, 2 भाग में बांटे हैं तो इस भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा
50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस भाग का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप इसको ABCD के कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे। यह A है, यह B है, यह C है। मूल त्रिभुज हमारा ABC है। शीर्ष A से BC को दो बराबर भाग में बांट देते हैं, इसको D नाम देते हैं, और पुनः D से AC को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। यानी कि यह जो 3 लाइन का है, यह 3 लाइन के आपस में बराबर है, इसको E मान लेते हैं। तो आपको बताना है त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, DCE का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 1/2 गुना होगा, 1/4 गुना होगा, ऐसे कुछ ऑप्शन दिया रहेगा। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। मोस्टली हम जो समझाना चाह रहे थे वहां तक तो नहीं पहुंच पाए, बस इतने तक आज हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, थोड़ा वीडियो हम तेज बना रहे हैं। ABC, बस इन दोनों को देखा जाए ABC में, तो D इसको बीच से काट रहा है, यानी कि ABC का आधा हिस्सा ये हो गया ADB, और आधा हिस्सा हो गया ADC। मतलब कि इस बड़े वाले त्रिभुज को जैसे हम दो भाग में बांटे, तो ये वाला त्रिभुज बच गया, और इसका जो मान हो गया वह ADC का वह बड़े वाले का आधा हो गया। बड़े वाले का क्या हो गया, आधा हो गया। ADC का मान हुआ, यानी ये मान आधा हो गया। अब ये सिर्फ हमारे पास एक त्रिभुज बचा, इस तरह का कुछ यही बचा, और हमने इसको भी क्या कर दिया, बीच से काट दिया। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि यह त्रिभुज भी अब दो भाग में बटेगा, तो एक त्रिभुज उसका आधा बच जाएगा। आधा मतलब कि यही बस पोर्शन बचेगा। यानी कि जो ADC होगा, ADC इसका आधा DEC होगा। DEC जो होगा ADC का क्या होगा, आधा होगा। तो ADC का आधा होने का मतलब कि ADC की जब वैल्यू हम पुट कर देंगे तो 1/4 क्या हो जाएगा ABC, यानी आंसर हो जाएगा 1/4 ABC। अब इसको यूं समझिए, देखिए क्वेश्चन जो है समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। बस आपको कुछ करना नहीं, एक लाइन का मतलब 1/2, और इसका आधा कर दिया हमने, 2 लाइन 2 बार आधा किया, 1/2 गुणे 1/2। अगर इसको हम फाड़ के यहाँ से बीच से एक और आधा कर दे इस सामने वाले को, तो हमने एक बार और आधा किया, और इसका हमने पूछा 1/2। अगर हम इसका भी आधा कर दे फाड़ के, जितना मन करे उतना करते जाइए, 1 कितना हो गया 2, और मूल यहाँ तो रहेगा ही, ABC मूल है तो मूल ABC रहेगा। 1 कितना हो जाएगा 16 ABC हो गया इस छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल। तो ऐसे में जितना डिवाइड करना हो निकालेंगे। इस पर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन बनते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो आज बस इतना ही, और अगर इस वीडियो में कुछ समझ में आ रहा हो तो इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और धीरे धीरे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी हम वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे, और रेगुलर वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।